आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो आज हम पहली जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है उसको डिस्कस करेंगे और उसके साथ कुछ क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस करेंगे। ये इसको हम अलजेब्रिक फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। तो काफ़ी काम आएगा आपका ये जो आज का फॉर्मूला है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहें, तभी आपको जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप स्किप करके देखोगे तो टॉपिक आपका जो है छूट जाएगा और आपका जो लिंक है वो टॉपिक से नहीं बनेगा और आपको ना ही टॉपिक का पता लगेगा। तो करते हैं वीडियो को शुरू। तो आज की हमारी पहली जो आइडेंटिटी है अलजेब्रिक आइडेंटिटी वो है a + b होल स्क्वायर। तो a + b होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, क्या आइडेंटिटी है? a² + b² + 2ab। और इसको जो है कुछ ऐसे भी लिख देते हैं a² + 2ab + b²। तो दोनों चीज़ें सेम है, आपको सिर्फ प्लस माइनस का ध्यान रखना है। a² है, इसके आगे क्या है? प्लस। b² है, इसके आगे क्या है? प्लस। 2ab है, इसके आगे क्या है? प्लस। तो आप इनको चाहे जहाँ मर्जी लिख सकते हो, जगह इनकी चेंज कर सकते हो, बट जो प्लस माइनस है उसको एज इट इज लिखना है, उसकी जगह चेंज नहीं करनी है। तो ये है हमारा a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a² + b² + 2ab। ये जो आइडेंटिटी है, ये जो फॉर्मूला है आपका सभी क्लासेज में काम आएगा और चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो उसमें भी आपका काम आएगा। तो करते हैं शुरू कि इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे मैंने इक्वल टू का सिंबल यूज़ किया है। अगर मैं इसको सामने से देखूँ तो ये मेरा कौन सा हाथ है? लेफ्ट हैंड साइड। और ये कौन सा है? राइट हैंड साइड। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि a + b होल स्क्वायर इक्वल है a² + b² + 2ab। ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी जो है लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो मतलब क्या है कि a² + b² + 2ab। तो इसको मैं इक्वल लिख सकता हूँ a + b होल स्क्वायर के। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। काफ़ी सारे जो बच्चे हैं उनको यही चीज़ नहीं पता है कि a + b होल स्क्वायर तो इक्वल है a² + b² + 2ab, बट a² + b² + 2ab जो है ये भी इक्वल होगा a + b होल स्क्वायर के। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल है तो आपकी जो राइट हैंड साइड है वो भी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। अब ये जो आइडेंटिटी है, ये जो फॉर्मूला है, इसको आप यूज़ कैसे कर सकते हो? तो इसको आपको यूज़ करके दिखाएंगे। सबसे पहले जैसे 13 × 13, यहाँ पे देखो दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, बट आपको बोला गया है कि यहाँ पे जो आंसर है वो विदाउट मल्टीप्लाई किए निकालना है। बिना मल्टीप्लाई किए इनकी जो आंसर है वो बताना है आपको क्या आएगा। तो यहाँ पे हम जो है ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। तो 13 × 13 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 13 होल स्क्वायर। उसके बाद फिर क्या है, इसको मैं एक्सपेंड करूँगा तो ये बन जाएगा 10 + 3 होल स्क्वायर। अब 10 जो है इसको मैं मान लेता हूँ a और जो 3 है इसको मैं मान लेता हूँ b। तो ये बन गया मेरा a + b होल स्क्वायर। तो a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला ऊपर हमने लिखा है, वो फॉर्मूला क्या है? a² + b² + 2ab। तो वैसे ही हम a² मतलब किसका स्क्वायर करेंगे? 10 का स्क्वायर, प्लस b² मतलब किसका स्क्वायर करना है? 3² + 2ab मतलब 2 × 10 × 3। नेक्स्ट है 10 का स्क्वायर कितना आएगा? 100। फिर 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2 को 10 के साथ कर दो 20, 20 को 3 के साथ करेंगे 60। उसके बाद तीनों को ऐड कर दो तो 100 + 9 109 + 60 169। तो इसका मतलब क्या है कि 13 का स्क्वायर कितना है? 169। क्लियर? तो ऐसे आप जो है किसी का भी स्क्वायर जो है इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो। अगर आपको ये बोला है कि यहाँ पे आपको एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है तो वहाँ पे भी जो आप इस a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट कोई दूसरी एग्जांपल जो है उसको देखते हैं निकाल के। (105 × 105). तो इसको भी हम सेम मेथड के साथ करेंगे। तो इसको मैं लिखूंगा 105 होल स्क्वायर। उसके बाद इसको एक्सपेंड कर देना है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100 + 5 होल स्क्वायर। अब 100 को मान लो a और 5 को मान लो b। तो ये बन गया हमारा a + b होल स्क्वायर। a + b होल स्क्वायर करना है तो a² मतलब 100 का स्क्वायर प्लस b² मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 × a × b। तो सबसे पहले हम करेंगे 100 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू 100 इंटू 5। अब 100 का स्क्वायर करना है तो यहाँ पे भी आप जो है एक लॉजिक यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 0 का जब भी आप स्क्वायर करोगे तो उसको डबल कर देना है। जैसे यहाँ पे देखो 2 0 हैं तो 2 का डबल कितना होगा 4, तो इसका मतलब क्या है 1 के लास्ट में जो है 4 0 प्लेस कर देनी है, तो ये आ गया हमारा 100 का स्क्वायर। नेक्स्ट है 5 का स्क्वायर करना है 25। अब 2 को जो है 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 200, उसके बाद फिर 200 को 5 के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा 1000। अब ऐड कर दो सभी को, तो 25 जो है यहाँ पे लास्ट में आएगा, तो 25 को लास्ट में लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे कितना बचा है 10, उसके बाद ये हमारा ख़त्म हो गया, तो ये 10 को मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, और ये जो 1 है इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो ये आ गया हमारा 11025, 110-25 बोल सकते हैं हम। तो इसका मतलब क्या है कि 105 का जो स्क्वायर है, या 105 इंटू 105 का जो आंसर है वो कितना आएगा 110-25। तो ऐसे हम किसी भी नंबर का जो है स्क्वायर बिल्कुल आसान तरीके से यूज़ कर सकते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी a+b होल स्क्वायर को यूज़ करके। नेक्स्ट है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका जो आंसर है ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख देता हूँ आपके लिए। तो ए ऑप्शन है 900, बी ऑप्शन है 961, सी ऑप्शन है 841, डी ऑप्शन है 1024, और ई ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है क्या आएगा। ए ऑप्शन आएगा, इसका बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। 16 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 16 इंटू 14। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है क्या आएगा। नेक्स्ट जो है, इसी सेम आइडेंटिटी को हम एक दूसरी फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? जैसे मेरे पास क्वेश्चन है 34 मल्टीप्लाई 34 प्लस 16 मल्टीप्लाई 16 प्लस 2 इंटू 34 इंटू 16। तो इस फॉर्म में भी अगर आपकी जो है कोई भी क्वेश्चन दिया है तो उसको भी हम a+b होल स्क्वायर के साथ निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ पे देखो 34 इंटू 34 जो है, इसको मैं 34 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। उसके बाद 16 इंटू 16 को मैं 16 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस 2 इंटू 34 इंटू 16 इसको एज इट इज लिख लेते हैं। अब ये a है तो इसको मैं a स्क्वायर मान लेता हूँ, ये b है तो ये मेरा बन गया b स्क्वायर, प्लस 2 ऐसे ही रहेगा, इसको मैंने a माना है, इसको b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये किसके इक्वल आएगा? ये इक्वल आएगा a+b होल स्क्वायर के। तो मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, और राइट हैंड साइड जो है किसके इक्वल है? लेफ्ट हैंड साइड के। तो अगर क्वेश्चन इस साइड से दिया है तो आंसर इस साइड से निकलेगा, और अगर क्वेश्चन इस साइड से दिया हमें तो आंसर हम इस साइड से निकाल सकते हैं। तो अब की बार जो क्वेश्चन है हमें राइट हैंड साइड से दिया है तो हम जो इसका आंसर है वो लेफ्ट हैंड साइड से निकालेंगे। तो a+b होल स्क्वायर कर दो, तो a कितना है हमारा 34 प्लस b कितना है हमारा 16। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 34 और 16 दोनों को ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा हमारा 50। तो 50 का स्क्वायर करना है, तो 50 का स्क्वायर कैसे करेंगे हम? तो 50 का स्क्वायर अगर करना है, सबसे पहले 5 का स्क्वायर कर दो, तो 5 का स्क्वायर कितना है 25, और 0 यहाँ पे 1 0 है, तो जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो नंबर ऑफ जीरो जो है डबल हो जाती हैं, तो एक जीरो का डबल कर दो 2 0। तो इसका मतलब क्या है? इसका आंसर आएगा हमारा 2500। तो इस क्वेश्चन को भी जब आप सोल्व करोगे, चाहे कैलकुलेटर से सोल्व करके देख लो, तो इसका आंसर कितना आएगा 2500। तो ऐसे हम जो है फॉर्मूले को या आइडेंटिटी को बोथ साइड से यूज़ कर सकते हैं, दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम में आपको दोनों साइड से क्वेश्चन आता है, लेफ्ट हैंड साइड से भी क्वेश्चन आ सकता है और राइट हैंड साइड से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका जो आंसर आपने कमेंट करके बताना है क्या आएगा। ए ऑप्शन आपको दिया है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन दिया है आपको, डी ऑप्शन है, या फिर ई ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो
इसका जो आंसर है आपने कमेंट करके बताना है। क्या आंसर आएगा इसका? 76 × 76 प्लस 24 × 24 प्लस 2 × 76 × 24। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है क्या आएगा। आपको 5 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन में 10,000 दिया है, बी ऑप्शन में 9,801 और सी ऑप्शन है 9,604 और डी है 8,464, ई है नन ऑफ दीज। अगर आपका आंसर इन चारों में से कोई भी नहीं आएगा तो आप जो है ई ऑप्शन बता सकते हो, नन ऑफ दीज। तो ये थी हमारी आज की आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी हम जिसे बोल सकते हैं या अलजेब्रिक फार्मूला बोल सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है आप शेयर भी कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।